हेलो दोस्तों, आइए हम रस खान जी के बारे में कुछ जानते हैं और इनकी कुछ रचनाओं के बारे में और इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। तो रस खान जी का जन्म 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, और इनकी मृत्यु लगभग 1618 ईस्वी में मानी जाती है। तो इनके बारे में थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सैयद इब्राहिम ये रस खान जी का असली नाम था। क्या नाम था इनका? सैयद इब्राहिम। रस खान जी मुस्लिम पठान थे और दिल्ली के पठान बादशाहों के वंशज थे। कहा जाता है कि युवा अवस्था में रस खान जी स्वभाव से प्रेमी हृदय वाले व्यक्ति थे। प्रारंभ में इनका प्रेम लौकिक था, परंतु विठलनाथ जी के संपर्क में आने के बाद इनका अलौकिक प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। थोड़ा नीचे चलते हैं और जानते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। रस खान जी का जन्म 1558 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। इनका पालन पोषण राज्य परंपरा अनुसार ही हुआ था। मुगल पठान संघर्ष के कारण दिल्ली छोड़कर चले गए थे। इनके पिताजी का नाम गन्नी खां था, जो कि एक मशहूर कवि थे। उन्हें खान की उपाधि मिली हुई थी। रस खान जी की माता समाज सेविका थी। रस खान जी का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। इनका बचपन आराम से और बिना किसी दिक्कत के बीता था। इनको भक्ति भाव की जिज्ञासा का संस्कार अपने परिवार से ही प्राप्त हुआ था। रस खान जी की मृत्यु के बारे में निश्चित नहीं है, पर कुछ विद्वान इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में मानते हैं। अब रस खान जी की शिक्षा संबंधी जानकारी समझते हैं। रस खान जी का एक संपन्न परिवार से रिश्ता होने की वजह से इनकी शिक्षा भी उच्च कोटि की है। इनके पिता एक जमींदार थे और किसी भी चीज़ की उन्हें कोई कमी नहीं थी। उनकी यह विद्वानता उनके कार्य में जब जाहिर होती है। ये माना जाता है कि रस खान जी को कोई भाषा का ज्ञान था। यह माना जाता है कि रस खान जी को कई भाषा का ज्ञान था। उन्हें फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इनको देखकर उनकी भाषाओं का ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। माना जाता है कि रस खान जी ने वैष्णव धर्म से शिक्षा ग्रहण करी थी। अब थोड़ा इनकी रचनाओं के बारे में समझेंगे हम। रस खान जी की प्रमुख से दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। रस खान जी की सुजान रचना कवि और सवैया छंद में हुई है। इसमें 139 छंद हैं। यह भक्ति और प्रेम विषय से ओतप्रोत काव्य है। प्रेम वाटिका की रचना दोहा छंद में हुई है। इनमें 25 दोहे हैं तथा कुछ सोटे भी हैं। यह विशुद्ध प्रेम काव्य है। कुछ विद्वान रस खान जी की तीसरी रचना रस खान शतक को मानते हैं। अब इनकी कुछ भाषा शैली के बारे में समझते हैं। रस खान जी ने अपनी भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा का अत्यंत सरल व सहज कहा जाता है। इनकी भाषा को अत्यंत सरल व सहज कहा जाता है। इन्होंने
कई जगह पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया है। दोहा, कविता और सवैया तीनों छंद पर अधिकार कर रखा था। रसखान जी के सवैया आज भी कृष्ण भक्ति के लिए गाए जाते हैं। अलंकारों के प्रयोग ने इस भाषा का सौंदर्य और बढ़ा दिया है। इन्होंने अपनी शैली में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इनकी शैली का सरल होने का ज्ञान उसे पढ़कर ही लगाया जा सकता है। अब इनकी कुछ साहित्य में क्या स्थान था इनका, उसके बारे में समझते हैं, फिर इनका विषय पूर्ण हो जाएगा। रसखान काजी मुसलमान होने के बावजूद कृष्ण जी के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि कृष्ण जी कि कोई हिंदू भक्त भी इतना बड़ा नहीं हो सकता। रसखान जी विशेष रूप से फारसी भाषा के विद्वान और कवि थे, किंतु ब्रजभाषा में जाने के बाद ब्रजभाषा को अपनाकर और ब्रज भूमि के संस्कारों को अपनाकर ब्रजभाषा में ही अपने काव्य की रचना करी। उनका हृदय कृष्ण जी और वहाँ की ब्रज भूमि से ओतप्रोत हो गया और इनका जिक्र उन्होंने अपने काव्य में किया। उनको ऐसी प्रेम को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि उनके द्वारा रचित रचनाओं के ज्ञान जैसा कोई भी नहीं दे सकता, जैसा ज्ञान रसखान जी से प्राप्त होता है। भक्ति रस के दृष्टिकोण से रसखान जी वास्तव में रस की खान माने जाते हैं। वह एक रसिक कवि थे। उनका स्थान भक्ति धारा से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा गया है। वे सदा ब्रजभाषी कवि के रूप में अमर रहेंगे।